हाय एवरीवन, कैसा आप सभी लोग। माय नेम इज सावन और आज के वीडियो उस हर एक स्टूडेंट के लिए होने वाली है जिसने इस साल क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं और वो अब क्लास 11th में जाने वाला है। और देखो, आज की इस वीडियो के लिए ये मैटर नहीं करता है कि आपने कौन सी स्ट्रीम सिलेक्ट की है, फिर चाहे आप साइंस में हो, कॉमर्स में हो या फिर आर्ट्स में हो, ये वीडियो सबके लिए होने वाली है। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के जवाब देने वाला हूँ जो कि मुझसे बहुत बार पूछे गए हैं एज अ सीनियर मैं अपने एक्सपीरियंस से आप सबको वो जवाब देने वाला हूँ। और देखो, आज की वीडियो एक वन शॉट वीडियो होगी आप सभी लोगों के लिए, जिसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्लास 11th के लिए प्लस आपके जितने भी मिस्टेक्स हैं जो कि आपको अवॉइड करने हैं क्लास 11th के अंदर, वो सब हम डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन जो कि मुझसे बहुत बार पूछा गया है, दैट इज भैया क्लास 11th इंपॉर्टेंट होती है क्या? अगर मैं आपको जवाब दूं, मेरे एक्सपीरियंस से जवाब दूं, यस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों? क्योंकि देखो, आपका जो क्लास 11th है वो क्लास 12th का बेसिक होता है। अगर आपका क्लास 11th के अंदर कोई भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है, फिर क्लास 12th के अंदर लगने वाले हैं। ओके, आपको क्लास 11th के अंदर अपने सारे कंसेप्ट्स को तो क्लियर रखना ही है, प्लस स्टैंडर्ड 11th एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड होती है, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। वहीं पे सेकंड क्वेश्चन ये आ जाता है कि भैया क्लास 11th हार्ड होती है क्या? हार्ड होती है क्या क्लास 11th? यस, इसका भी आंसर यस है, क्लास 11th हार्ड होती है। इसके अंदर सिलेबस का जो जंप रहेगा ना, पूछो मत आपने क्लास 1 से लेके क्लास 10 तक जितना पढ़ा है उससे ज़्यादा क्लास 11th के अंदर आ जाता है। इसीलिए रेडी रहो, ठीक है? मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं आपको डरा रहा हूँ, बट मैं आपको अवेयर कर रहा हूँ कि क्लास 11th हार्ड होती है, इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। वहीं पे क्लास 11th इंपॉर्टेंट भी होती है। वहीं पे हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, दैट इज व्हेन टू स्टार्ट स्टडिंग क्लास 11th। अब देखो, इसके अंदर एक चीज़ मैटर करती है। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो जेई, नीट या फिर आपने साइंस लिया है, तो फिर आपका जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसीलिए रिजल्ट का वेट मत करो। और देखो, ये चीज़ तो मैं सबके लिए बोलूँगा, रिजल्ट का वेट मत करो, उसके पहले ही पढ़ाई करना चालू कर दो। उसके वजह से आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा अपने पीयर्स से। पीयर्स मतलब क्या होता है? आपका जो एज ग्रुप है उससे आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा। वो लोग जब आराम कर रहे होंगे, रेस्ट कर रहे होंगे, टाइम पास कर रहे होंगे, आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, अपने बेस को क्लियर कर रहे हो, अपने बेस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहे हो और आप उनसे डेफिनेटली आगे निकलने वाले हो। सो मेक श्योर कि आप रिजल्ट का वेट नहीं करके पहले से पढ़ाई करना चालू कर रहे हो। और देखो, आज के वीडियो मैं अपने क्लास 11th के फाइनल एग्जाम्स खत्म होने के बाद में बना रहा हूँ एंड आई एम डेफिनेटली श्योर कि मैं 90+ तो डेफिनेटली स्कोर करने वाला हूँ। सो मेक श्योर ये जो मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ इन्हें आप ध्यान से सुनो। सबसे पहला पॉइंट रहेगा बी कंसिस्टेंट। अब देखो, आपको अपने क्लास 11th के स्टडीज के अंदर कंसिस्टेंट रहना होगा, डेफिनेटली रहना होगा। क्यों? क्योंकि देखो, ऐसा नहीं हो सकता है कि आप एक दिन 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो जोश जोश में, दूसरे दिन आपने बुक भी हाथ में नहीं ली। ऐसे नहीं होना चाहिए। वहीं पे अगर आप ऐसा रूटीन फॉलो कर रहे हो, फिर तो भाई एग्जाम्स आएंगे ना, उस टाइम पे जो प्रेशर रहेगा पूछो मत। आपको कंसिस्टेंटली रोज पढ़ाई करनी है, अपने एक रूटीन मेंटेन करके चलना है, तभी जाके आपका सारा सिलेबस खत्म होने वाला है तो आप क्लास 11th के अंदर अच्छे मार्क्स स्कोर डेफिनेटली करने वाले हो। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, दैट इज अवॉइड बैड फ्रेंड सर्कल। अब देखो, ये जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके सोशल एक्सपेक्ट से, और ये जो पॉइंट है ये आपके स्टडीज़ को भी इक्वली मैटर करता है। क्योंकि देखो, अगर आपका ऐसा फ्रेंड सर्कल है जो कि पढ़ाई नहीं करता है, पूरे दिन आपको रील्स शेयर कर रहा है, टाइम पास करता है, लेजी है, या फिर उनकी कोई बैड हैबिट्स हैं जैसे कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग वगैरह, ये चीज़ आपके अंदर भी आ सकती है। सो मेक श्योर कि आप ऐसे फ्रेंड सर्कल से पहले दूर हो जाओ। अगर आपको पता चल रहा है कि यार ये देखो, ये जो बंदा है ये मेरे काम का नहीं है, इसका ना ही कोई फ्यूचर है, ये ना ही इसने कुछ गोल सेट करके रखा है, मत जाओ भाई, मत जाओ। और आप खुद भी उस कैटेगरी में मत घुसो। अगर आपका कोई फ्रेंड नहीं है, चलेगा। अगर मैं आपको बताऊं, मेरे कॉलेज के अंदर मेरे गिन के 3 से 4 दोस्त हैं कॉलेज में से, बहुत सारे क्यों नहीं, वाई? बिकॉज दे हैव नथिंग टू ऑफर मी। मुझे पता है कि मुझे इनसे कुछ भी बेनिफिट नहीं होने वाला है, तो क्यों ही दोस्ती करनी है, क्यों टाइम वेस्ट करना है? इससे अच्छा कम फ्रेंड्स बनाओ, लेकिन क्वालिटी फ्रेंड्स बनाओ, तभी जाके आपका जो ओवरऑल फ्रेंड सर्कल है वो इम्प्रूव होने वाला है। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज डोंट प्रोक्रास्टिनेट। अब देखो, ये चीज़ आप अभी से अपने माइंड में फिक्स करके रखो कि आपको असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स, होमवर्क, क्लास वर्क बहुत कुछ मिलने वाला है। आपका कॉलेज अलग, कोचिंग अलग, आपकी खुद की सेल्फ प्रिपरेशन अलग, वो सब अपने जगह पे है, लेकिन आपको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। अगर समझो आपको कोई असाइनमेंट आज मिल रहा है तो उसे आज ही कंप्लीट कर दो,
बात के लिए छोड़ो ही मत, क्योंकि देखो अगर आप हर एक चीज को कल पे टालोगे, अगर आप ऐसे सोचोगे कि कल कर लूंगा, बाद में देख लूंगा, फिर एंड में जाके बहुत ज्यादा स्ट्रेस बिल्डअप होने वाला है। ये मेरे साथ हुआ था, इसीलिए मैं आप सबको ये पॉइंट बता रहा हूँ कि आपको प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है। आपको जो भी काम आज मिल रहा है उसे आज ही कंप्लीट कर लो, ताकि कल जाके आपको रिग्रेट ना रहे। इसीलिए आपको इन 3 पॉइंट्स को अच्छे से फॉलो करना है। और ये जो 3 पॉइंट्स हैं, अगर मैं इन्हें समराइज करूं, दैट इज बी कंसिस्टेंट। आपको कंसिस्टेंटली रोज पढ़ाई करनी है। आपको बैड फ्रेंड सर्कल को अवॉइड करना है। प्लीज अवॉइड बैड फ्रेंड सर्कल। और थर्ड पॉइंट रहेगा डोंट प्रोक्रेस्टिनेट। आपको जो भी काम आज मिल रहा है उसे आज ही कंप्लीट कर लो। अब हम बात करते हैं मिस्टेक्स टू अवॉइड इन क्लास 11th। क्लास 11th के अंदर ऐसे कौन से मिस्टेक्स हैं जिन्हें आपको अवॉइड करना है। अब हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 1 की, दैट इज नॉट रिवाइजिंग। अब देखो मैं आपकी लाइफ को अभी प्रिडिक्ट कर लेता हूँ। क्लास 11th के अंदर आपके साथ होगा क्या। सबसे पहले तो आप सुबह उठ के कॉलेज जाओगे। आप कॉलेज से आने के बाद में कोचिंग क्लासेस जाओगे। जब आप कोचिंग क्लासेस से वापस आ जाओगे, फिर आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे और फिर आप खाना खा के सो जाओगे। ये एक आपका बेसिक स्ट्रक्चर रहेगा। बट इसके अंदर आपको एक चीज़ ऐड करनी है, दैट इज रिवीजन। रात को जब आप घर पे आओगे, आपको पूरे दिन के अंदर आपने जो भी पढ़ा है उन चीज़ों को रिवाइज करना है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, ये जो आपका रिवीजन वाला पॉइंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके क्लास 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग ईच एंड एवरी डे। आपने जो भी पढ़ा है आप उसे रिवाइज कर रहे हो। वहीं पे हम बात करते हैं सेकंड मिस्टेक की, दैट इज नॉट कंप्लीटिंग वर्क ऑन टाइम। अब ये चीज़ आप अभी से अपने माइंड में फिट करके रखो। अगर आपको कॉलेज वालों ने बोला है कि भाई तुझे ना कल तक ये 2 चैप्टर्स को रिवाइज करके रखना है, फिर आपको वो रिवाइज करके ही रखना है। अगर आपको कोचिंग में बोला है कि तुम्हें ये 3 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ के आना है, फिर आपको उन्हें पढ़ के ही जाना है, क्योंकि तभी जाके आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो क्लियर होने वाला है। वहीं पे आपको जो क्लास 11th की स्टडीज रहेगी वो आपकी एकदम स्मूथली चलेगी, एकदम अच्छे से। सो मेक श्योर आपको जो भी काम दिया गया है, फिर चाहे वो प्रोजेक्ट हो, असाइनमेंट हो, कोई भी होमवर्क हो या फिर स्टडी मटेरियल हो, आपको उसे एकदम टाइम पे कंप्लीट करना है। और देखो तभी जाके एक बैलेंस क्रिएट होगा आपके स्टडीज के अंदर, नहीं तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस बिल्डअप होने वाला है। अभी से ध्यान रखना। सो मेक श्योर यू आर कंप्लीटिंग ऑल योर वर्क ऑन द टाइम। अब हम बात करते हैं मिस्टेक नंबर 3 की, दैट इज नॉट डेवलपिंग योर पर्सनैलिटी। अब ये जो मिस्टेक है, ये थोड़े से बाहर की मिस्टेक है, आपके स्टडीज से रिलेटेड है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज नॉट डेवलपिंग योर पर्सनैलिटी। अब आपको ऐसा नहीं करना है कि आप पूरे दिन के अंदर 9-9, 10-10, 12-12 घंटे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। नहीं भाई, कुछ फायदा नहीं है उसका। इन दिस पॉइंट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि आप पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट आपको अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर भी इक्वली ध्यान रखना है। सिर्फ पढ़ाई के अंदर ही नहीं डूबना है, अपने को पर्सनैलिटी को भी डेवलप करना है। आपको थोड़ा सा अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है कि आपको लोगों से किस तरह से बात करना है, गर्ल से किस तरह से बात करना है, या फिर आपको खुद को किस तरह से ग्रूम रखना है। तभी जाके आपका एक ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलप होने वाला है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। ये जो आपका कॉलेज का टाइम है, यहीं पे आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हो। अब देखो, अगर मैं आपको मेरे खुद की कॉलेज की स्टोरी बताऊं, मेरा डे 1 था कॉलेज के अंदर। और देखो मैं अपने क्लास में बैठा हुआ था, हमारी टीचर आई और टीचर ने बोला कि आप में से कोई भी अगर चाहे तो सामने आके स्पीच दे सकता है, बट किसी ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। फिर देखो मैंने खुद ने ये सोचा कि यार मैं क्लास 10 तक तो एकदम शाई पर्सन था, बट क्लास 11th के अंदर मुझे एकदम चेंज होना है, एकदम ओपन होना है। सबसे पहले मैंने हाथ खड़ा किया, मुझे स्पीच देनी है। मैंने जाके पूरे क्लास के सामने स्पीच दी, टीचर ने वेरी गुड बोला। और देखो इसी तरह से मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको अपना एक माइंडसेट लेके चलना है। अब मैंने हाथ खड़ा क्यों किया था, क्योंकि मेरा ये माइंडसेट था कि मुझे अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना है। आपको भी इसी तरह से अपना एक माइंडसेट डेवलप करके चलना है। ओके गाइस, आपको आज के इस वीडियो के अंदर मैंने जितने पॉइंट्स बताए वो सब समझ में आ गए ना? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और देखो अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, अब भी कभी एक कमेंट कर दो, यस रेडी फॉर स्टैंडर्ड 11th। मैं समझ जाऊंगा कौन कौन इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है और अपने स्टैंडर्ड 11th को लेके सीरियस है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, आपको वीडियो अच्छा लगा, एक लाइक दबा देना और प्लस सब्सक्राइब भी कर देना और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।